अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला वालेकुम अस्सलाम वहाँ से आने दें, दूसरा वाला आपकी तरफ से। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी खबरें हैं। मैंने आज टाइम नहीं लिया इंट्रो में, मैंने कहा हम बारी बारी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो लगती हमारी तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आप परेशान लग रही हैं। परेशान कौन चीज़ें हो रही हैं ना, क्या मसलन परेशान कौन सी चीज़ हो रही है? वो सबसे पहले बताएं, खैर सबसे ज़्यादा परेशानियां तो परेशानी ना आपको पूछ, किस चीज़ से? वो बता नहीं सकती, दैट इज़ पर्सनल। नहीं पर्सनल, अच्छा चले पर्सनल बताएं। नहीं बता नहीं सकती, बता देना। नहीं बता सकती। चलें पर्सनल ना आए, आप बताएं क्या आपके ख्याल में इस मुल्क में या आवाम को क्या परेशानी है सबसे ज़्यादा? अवाम को तो बहुत सी परेशानी है इस वक्त, पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत सी परेशानी है। जिस तरह की न्यूज़ आ रही है इस वक्त, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होने जा रही है हाँ, और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके काफ़ी प्रोपेगेंडा हो तो रहा है इसमें हमारे। पॉलिसी मेकर्स को तो कोई परेशानी नहीं है। ये पॉलिसी मेकर्स को इस तरह की बातों से परेशानी नहीं होती। अच्छा, देखिए पार्लियामेंटेरियंस अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, हाँ, ठीक है। FBR 1010 गाड़ियाँ खरीद रहा है, जजेस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, जर्नलों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, लोगों पे टैक्सेस तो बढ़ रहे हैं। टैक्स तनख्वाहदार तबके से और ज़्यादा ले रहे हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को चैंपियंस हमारी ट्रॉफी ये स्लैब वो। बहुत छोटी सी, हम पे शायद इतना टैक्स लगता ही नहीं है, वो जी इसलिए जी वो जी, परेशानी है। आप लोग तो इस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं, स्लैब बहुत बड़ा है। स्लैब नहीं बल्कि स्लैब है। मुझे तो यही लगता है। तो यानी कि ये कोई परेशानी की बात नहीं पॉलिसी मेकर्स के लिए, लेकिन एक क्या चैंपियंस ट्रॉफी? अमंग पीपल एक देखिए इस हवाले से कंसर्न तो है देखिए कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी मूव आउट हो रही है पाकिस्तान से। कौन लोग कंसर्न, लेकिन लोगों के पता मसला क्या हमारे यहाँ लोगों का, हमारे लोगों के पास कुछ ज़्यादा मौके नहीं हैं खुश होने के हमारे मुल्क में कि अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से, या अल्लाह की तरफ से तो खैर नहीं मैं समझता, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से ही है कि हमारे पास कोई खुशी के ज़्यादा मौके नहीं आते। एक ले दे के क्रिकेट रह गई है और सारा पैसा हमने स्पोर्ट्स का उधर लगा दिया है, सारी तवज्जो भी उधर लगा दी है, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं है। देखे ना, हाँ अपने स्पिन विकेटें बनाई, एक टीम से मैच जीत गए तो बड़े खुश जी हमारी बड़ी स्ट्रेटजी कामयाब हो गई है। स्पिन विकेटें अब बना दी, वेस्ट इंडीज़ ने ऐसा रख के लगाई स्पिन है। अटैक उल्टा पड़ गया। तो आप सोचिए कि खाली स्पिनर्स ने नहीं काम करना होता, बैट्समैन भी होते हैं टीम में, उन्होंने भी कुछ करना होता है। लेकिन तो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि हमारे ग्राउंड्स तैयार नहीं है और इसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी मूव आउट हो सकती है पाकिस्तान से। इज देयर अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी आपके किया है। ख्याल में इसकी पॉसिबिलिटी है? पहले आप बताएं। मैं जन जन जिन जिन जी जिन जी जन जी है ना, मैंने इसका नाम रख दिया जिन जी। जिन जी आप बताएं। वो जो आप चीजें भेजते रहते हैं वो देखती हूँ मैं, हाँ, वीडियोस जिस तो टाइप की। इसलिए आप मुझे आप बताएं ऐसा पहले कंटेंट ना आपके ख्याल देखा में। करें, नहीं जेन जी को नहीं, जेन जी रहने है दें। ये कुछ अब यही तरह इसी तरह का कंटेंट है। और ये माशाल्लाह 65.8% है पाकिस्तान के। ये जिन जी जो जनरेशन है ना, जिन जी और अल्फा दोनों मिला के ये 66% है इस मुल्क के। लेकिन विच इज जो क्वाइट गुड, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, विच इज क्वाइट गुड। वाई एक्स एंड वाई, हाँ, वो भी कम नहीं है, 28.7% है हम भी। तो ये आपको बता दें। और वो जो बेबी who बूमर्स is हैं वो थोड़े making से कम more रह गए, बुजुर्ग difference जो by the way, हैं। who is making more difference by the way। डिफरेंस एक्स वाई, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं पैसा कमा रहे हैं, जो वो एक्स वाई जनरेशन कमा रही है। हमारी जनरेशन बड़े ओहदों पे हमारी जनरेशन है, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे हमारी जनरेशन है, और फैसला करने वाले ओहदों पे हमारी जनरेशन है। लेकिन जो तो जो इसका मतलब ये हुआ कि आज जिस पोजीशन पे हम हैं, आपकी जनरेशन उसकी रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे आज मुल्क नहीं, खड़ा हमारी हुआ से पहले भी एक जनरेशन है ना, हाँ, बेबी बूमर्स वो जिनको मैं वाले कह रहा हूँ, और फिर वो आप वाली और जनरेशन। हम वाले। देखें हमने ना, हमें मिला कुछ नहीं, दिया हमने बहुत कुछ है। ये जरा आप, हमारे से ऊपर भी एक जनरेशन थी, आपकी एक हमारे नीचे जनरेशन एक से जनरेशन। मुराद ये है कि जो लोग पॉलिसी मेकिंग में इस वक्त हैं वो आपकी नहीं जनरेशन से मोर और देखिए लेस। वो मिक्स है ना, हमारी जनरेशन भी है, हम उन ओहदों पे जेन पहुंच जीस चुके तो हैं। नहीं है अभी उसमें। जिंजी नहीं है, लेकिन जिंजी जो है वो इन्फ्लुएंस तो कर रही है ना उन लोगों के डिसीजंस को जो ये डिसीजन करते हैं। मसलन अब आप जो कुछ अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की जा रही है, ठीक है, और ये कर रही है वो एक्स वाई जनरेशन के लोग जो हैं। ये मोहित पीरज़ादा है, शहबाज गिल है, वजाहत एहसान है, साबिर शाकिर, ये जो लोग हैं, और ये वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लॉबिंग कर रहे हैं, मैं कल सुन रहा था कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ पे जो पेश की हैं। इनको तैयार किन्होंने किया है?
इनको तैयार उन बेबी बूमर्स ने किया जो अब रिटायर हो चुके हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा है, जनरल आसिफ गफूर है, जनरल पाशा है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम है, जनरल रिजवान है, इशफाक परवेज़ कियानी है, राहिल शरीफ है, जनरल कमर बाजवा है, फैज़ है। अच्छा, ये लोगों ने इनको तैयार किया और इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए फ़ौज के पैसे से। फ़ौज का वो पैसा जो हम टैक्स पेयर्स देते थे पाकिस्तान के दिफा के लिए, ये उसमें से इनको कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे हर साल, और इनको बड़ी याशी करवाई उन्होंने, ऊपर तक ले गए। अब वो बैठे जो हैं वहाँ पे, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं। अच्छा, उस लॉबिंग का नतीजा क्या निकला है? उस लॉबिंग का नतीजा ये निकला है कि प्रोपेगेंडा इतना शदीद हो गया है कि मोहसिन नकवी हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, वो वहाँ गए, और वो खैर गए क्यों, एक अलग इशू है। ये बेबी बूमर्स ने एक XY जनरेशन का एक ये नुमाइंदा भी, आइटम मैं नहीं कहना चाहता, नुमाइंदा कह देता हूँ, इसको भेज दिया वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आपने भेज दिया। अब ये आप प्लीज थोड़ा सा ये और ये मत करें, ये और ये मत, ये और ये ना करूं, नहीं करें, ठीक है। लेकिन ये देखें, इसके बगैर मैं XY जनरेशन थोड़ा सा आराम तो से ये ज़रा करना पड़ता है। आप लोगों की तरह हम जो मुंह में आया तो नहीं बोल सकते ना, तो हमें अपने हाथ के इशारों से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करनी पड़ती जो हम जुबान से नहीं कह सकते। आप लोगों को तो, आपको क्या पता हम कितनी सारी चीज़ें कहना चाह रहे होते और नहीं कह पाते। अभी नहीं कहना, तौबा मेरी या अल्लाह। तो ये मेरे जैसी जनरेशन जो सुन रही है ना, उनको पता है कि हम लोगों ने आपके हाथों से क्या क्या भुगता है और क्या क्या भुगत रहे हैं। लेकिन जो अल्फा ब्रावो आ रही है ना जनरेशन, वो आप लोगों को भी सीधा करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। वो उसे कहते हैं गूगल जनरेशन, उसे कह रहे हैं गूगल जनरेशन। देख लेंगे, हाँ, हम भी ये कहते थे। खैर, तो जो न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना है ना, एक वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में, वो उसके कुछ लोग एक डिनर पे थे। वो डिनर, अब जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो डिनर था गनस्टर स्ट्रेटजी, जो एक US बेस्ड पब्लिक रिलेशंस फर्म है, उसका कोई डिनर था। वहाँ पे मैं गया था, तो मैं तो किसी एंटी चाइना NGO से नहीं मिला, लेकिन इंडियन मीडिया ने इस पर इतना प्रोपेगेंडा किया है, और इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को आज एक बाकायदा क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ी कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पे खड़ा है। अब ये जो मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 25-30 साल में पाकिस्तान को कभी ऐसी सफाई पेश करनी पड़े जो पाकिस्तान ने अभी सफाई पेश की है आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, कि चीन को ये यकीन दिलाया है कि हम वन चाइना पॉलिसी पे खड़े हैं। मुझे नहीं याद पड़ता, हो सकता कभी हुआ, मेरा नहीं ख्याल कभी हुआ। तो ये सोचे कितना बड़ा वाइज मूव ऑफ हिम टू गो टू दैट डिनर, द मोहसिन नकवी। भाई अब मोहसिन नकवी तो कह रहा है मैं वहाँ पे एक पब्लिक रिलेशन फर्म के डिनर पे गया हूँ, तो उसमें वो कुछ शायद मेंबर्स थे, आई डोंट नो, मुझे इसका हकीकत का नहीं पता। अच्छा। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन आ रही है, और जिनजी जो है, जिनजी जनरेशन, वो कुछ झूठ कितना फैला रही है। वो पीछे बेबी बूमर जो बैठे हुए हैं अमेरिका में, और यहाँ उनके रिटायर्ड जो उनके स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं, वो क्या क्या फैला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, झूठ सच का ना पता नहीं चल रहा। कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का ये ख्याल है, मैंने गार्डियन के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है, और उसके जवाब में ये जो मोहसिन नकवी का फेडरल स्टेट ऑफ चाइना के साथ जो एक इनकाउंटर हुआ है, या वो जो उस डिनर पे गए हैं, इट्स काइंड ऑफ अ मैसेजिंग टू चाइना। किस पॉलिटिकल कमेंटेटर ने कहा? उज़ैर यूनुस, वो ओवरसीज पाकिस्तानी, दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी। अच्छा, चले फिर तो मैं इस पे, बट ही इज क्वाइट वाइज, नो? नहीं, ये मैंने कुछ कहा है? अच्छा। मैंने तो नहीं कहा ही इज नॉट वाइज, ये तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा है कि दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी, मैंने सिर्फ ये पूछा है, इसलिए इतना ही रहने दें। वाइज अनवाइज की तो हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए, मैंने एक बात तो अपने आप से अहद किया, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहना चाहता कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने ये भी इसको भी तारीफ़ कर दी और इसकी भी तारीफ़ कर दी और इस पर भी तनकीद की है, तो अब इस पर भी तनकीद की है बैलेंस करने के लिए। नो, मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं बहुत क्लियर हूँ। तो यू थिंक इसमें अपने लोगों के साथ हूँ, ठीक है, और वो लोग इंसान हैं सबसे पहले, फिर मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, बाकी पंजाबी पख्तून बाद में आते हैं। बात ये है कि उज़ैर यूनुस साहब के बारे में जो अभी आपने नाम लिया, तो मेरे जहन में आया कि वो क्रिटिकल हैं मोहसिन नकवी साहब के। मैं कुछ देख रहा था उनके ट्वीट्स, तो उनकी कार्रवाइयों पे वो नज़र रखते हैं, विच इज़ नॉट बैड, और
तो वो अगर वो उनको दे, तो अगर उन्होंने ये बात कही है ज़ाहिर यूनुस ने किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, और अगर यस और उनकी इंफॉर्मेशन अगर ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ये नालायक स्टेप था जिसने भी ये फैसला किया चाइना को मैसेज देने का। ऐसे मैसेजिंग नहीं होती, अक्लमंदी वाले मैसेजिंग ऐसी नहीं होती। तो ये तो आप पे उल्टा पड़ गया फिर, अगर आपने ये मैसेजिंग की है इस तरीके से, तो आपको ऐसी सफाइयाँ पेश करनी पड़ रही है। चाइना पहले ही आपसे अपसेट है, और आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। होता ही ऐसे हमेशा ही कि हमारी स्ट्रैटेजीज उल्टी पड़ जाती हैं, नहीं, हमें ही इसलिए पड़ कि जाती हमें हैं। नीयत साफ नहीं है। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप है रिटायर्ड लोगों का और सर्विंग का भी, सियासत में भी वो लोग हैं जो बहुत प्रो अमेरिका हैं। वो चाहते हैं कि हमें अमेरिका गोद ले ले, हमें अमेरिका अपनी रियासत डिक्लेयर कर दे बेशक, या गुलामी में ले ले। ऐसे नहीं मुल्क चलते, मुल्क चलते हैं इक्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप पे। और मेरा ख्याल है कि चाइना के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, ख़ास तौर पे जब CPEC 1 शुरू हुआ, उसमें राहील शरीफ था, ज़हीर मैंने आपको बताया, ज़हीरुल इस्लाम, उसकी सारी फैमिली अमेरिका में सेटल है। उससे पहले जनरल पाशा DGISI था, उसने अमेरिकियों की नौकरी करनी थी, तो इसलिए वो अमेरिकियों के बहुत करीब था। रिटायरमेंट के बाद उसने अमेरिकियों की नौकरी की। जनरल राहील शरीफ ने अमेरिकियों के दोस्त सऊदियों की नौकरी करनी थी, तो वो इसलिए प्रो अमेरिका था। जनरल तारिक का मैं जिक्र करता रहता हूँ, आप पूछ रहती कौन है। उनकी बेटी की शादी अमेरिकी के साथ हुई है, अमेरिकी फ़ौज के एक ऑफिसर के साथ। तो देखिए, जब आपके इतने इंटरेस्ट, आपकी रिश्तेदारियाँ, आपके बच्चे, आपकी जायदादें अमेरिका में हों, तो आपका दिल धड़कता है। मैं 1 साल हार्वर्ड में पढ़ के आया हूँ, तो मेरा इतना अच्छा वक्त वहाँ पे गुजरा अपनी फैमिली के साथ कि मैं समझता हूँ, गुड फ्लेक्स बाय द वे, मैं समझता हूँ कि जो कैम्ब्रिज है, जहाँ पे हार्वर्ड है, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि शायद मेरा दूसरा घर है। सिर्फ 1 साल में वहाँ रहा हूँ। अगर मैंने वहाँ प्रॉपर्टी भी बनाई होती, मैं अपने बच्चों को भी वहाँ भेज चुका होता, यहाँ से पैसा कमा के और हथिया के सौदे कर करके वो जमा करके वो वहाँ भेजा होता, वहाँ अकाउंट रखे होते मैंने, तो फिर मेरा तो दिल वहीं धड़कना था ना। तो अब ये इसलिए पाकिस्तान, जब मैं ये कहता हूँ ना कि मलेशिया की मैंने बार बार एग्जांपल दी है कि महातिर मोहम्मद ने भूमिपुत्रा की पॉलिसी इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाई थी। भूमिपुत्रा इज सन ऑफ द सॉइल, मट्टी का बेटा, धरती का बेटा। तो उसने कहा जो सरकारी ओहदे होंगे उस पर धरती का बेटा बैठेगा, ताकि वो धरती के मफाद में फैसले करे। उसका ये ना हो कि मेरी जायदाद तो अमेरिका में भी है, अगर मैंने अमेरिका ये फैसला किया, अमेरिका को नाराज़ कर दिया, चीन को नाराज़ कर दिया, तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट फारिग हो जाएगी, मेरे तो बच्चों को वहाँ वजीफ़े लगे हुए हैं। ये हुमायूं अख्तर साहब, इनके वालिद साहब एक जर्नैल ही थे ना, ये इतना पैसा कहाँ से आ गया हुमायूं अख्तर के पास? क्या किया है इन्होंने सारी उम्र? कैनेडियन सिटीजनशिप इनके पास तब थी जब इनका बाप ISA का चीफ था। तो ये बहुत लंबी कहानी है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अब समझ जाएं, आपने देख लिया है। मैं ये लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना जो आज, और जो जिन्होंने इनको बनाया है, फौज के अंदर के लोगों ने, जर्नैलों ने। हम पिछले 30-35 साल से ये बात करते थे कि जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा गद्दारी का, सिर्फ ये बात कहने पे। ठीक है, हमें गद्दार कहा गया, हमारी हुब्बुल वतनी क्वेश्चन की गई, हम पे सब जुल्म तोड़े गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी कहते हैं कि जर्नैलों को, जजों को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। सियासत सियासतदानों का काम है। इन्होंने हमारे ख़िलाफ़, उन जर्नैलों ने जब रिटायर हो चुके हैं और उन जजों ने जो अब रिटायर हो चुके हैं, और आज भी मैं टैक्स देता हूँ, उन पैसों से उनको पेंशनें जाती हैं, उनका हैप्पी आवर चलता है उससे। उन जर्नैलों और जजों ने इस क्रॉप को खड़ा किया हमारे खिलाफ पैसे देके, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ। आज भी तो एस्टैब्लिशमेंट सुन तो लेना मेरी बात, तो सुन ले, आज भी आ जाता हूँ ना, आप बीच में से खाना, जेंजी का ये बड़ा मसला है ना, पूरी स्टोरी तो सुना करें, पूरा सच रहे, पोलिटिकली करेक्ट ना हो, पोलिटिकली करेक्ट ना करें अपने आप को कि यो वो किया है तो यो वो भी किया, तो टाइम है तो फिर आप पॉडकास्ट ना करें, प्रोग्राम कर लिया करें टीवी पे 35 मिनट का। तो बात यह कि वो जो हुआ है ना, उसमें आप जानबूझ के ये इंटरप्ट करती है ना,
ताकि जो कुछ वो करके चले गए हैं उनके बारे में मैं लोगों को सच ना बता सकूं। नहीं, हम यही अक्सर मकसद है ना बताते आपका, रहते हैं, हम अक्सर यही बताते मकसद है ना हम आपका। अक्सर बताते बार बार रहते हैं। बताना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल 11 बताना साल, चाहिए। उन जाने वालों ने 11 साल इस मुल्क के बच्चों के जहनों में नफरत भरी है, बिल्कुल बताना तकसीम चाहिए। किया इस कौम फिर को, जेन जिसका जी का नतीजा आज हम ये देख रहे हैं राइट। कि इनके बनाए हुए, इनको हमारे टैक्स के पैसे जिनको देते थे रिश्वत के तौर पे कि करो जाके बोलो अब सार आलमों के खिलाफ, इनको गद्दार कहो कि ये फौज के जर्नलों पे उन पे तनकीद करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तनकीद भी नहीं, जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, इनको गद्दार कहो। कहती थी ना अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो, बिशरा बीबी कहती थी ना। तो अब मुझे, मैं कहता हूं ना, जबकि इनके कानों पे हेडफोन लगा के इनको सुनवाएं वो तकरीरें, इनके बनाए हुए पिट्ठू, इनके इदारे के बारे में, जिस इदारे के दर पे ये हर महीने जाते हैं पेंशन लेने और आज भी यशियां कर रहे हैं उनके बनाए हुए घरों में रह के, वो क्या कर रहे हैं इनके इदारे के खिलाफ। ठीक है, मेरा इदारा तो नहीं है ना, सही है, मेरे तो मुल्क का इदारा है। जेन जी का इतना है। कंसर्न सही है। जेन जी का कंसर्न मैं आपके सामने रख देती हूँ, जवाब मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में ले लूंगी। वो ये है कि क्योंकि आज हमारे पास टाइम ये तो आपने जो बातें इतनी सारी मुझे है। की थी कि मैंने ये करना है वो करना है, तो बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब को अगर ये किया है उन्होंने, अगर बाय प्लान ये किया तो गलत किया बहुत, सही है। और अगर बाय प्लान भी नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये जो डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, उसमें तो अमेरिका और चाइना का जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं उसमें हम अपने आप को इतनी बेवकूफ़ियों में अगर जिसे कहते हैं फुट इन माउथ वाली पॉलिसी अगर हमने बनानी है तो बराए मेहरबानी इस मुल्क पे रहम करें, थोड़ा बैठ के सोचें, डिस्कस करें और फिर ये कोई ऐसे स्टेप्स लें, क्योंकि हालात जो है ना वो बहुत, ढाका से, काबुल से लेकर ढाका तक, बरास्ता, लाहौर और दिल्ली, चीज़ें बहुत कशीदा हो रहे हैं, बहुत फ्लक्स में, जिसे कहते हैं ना, फ्लक्स में है। सही है। और आइंदा मुझे फ्लक्स का ताना ना दीजिएगा, मैंने सुन लिया था, मैंने इग्नोर किया, इसलिए कि मैं आपसे छोटी छोटी बात नहीं, गुड फ्लक्स की बात नहीं, मैंने एक I want to flex that too. I'm proud of that. I want to flex that too. You may. I don't want to, but I'm proud of it. हाँ, एक फैक्ट है, मैंने जिक्र किया fine. सिर्फ इसलिए कि मैं अपने दिल की हालत बताना चाहता हूँ। Correct. ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अब मैं वहाँ प्रॉपर्टियाँ बनाऊँ। मैं कह रहा हूँ कि इंसान की नफ्सियात क्या होती है, मैं अपने ज़ाती तजर्बे से वो आपसे शेयर कर रहा था और आपके सुनने वालों से। ऑलराइट, जेन जी का कंसर्न ये है कि हम माजी के लोगों के ऊपर तो तनकीद करते हैं लेकिन हाल वाले जो उनके ऊपर नहीं करते। इसके ऊपर हम कमेंट मैं लूंगी, आपसे कमेंट अगले पॉडकास्ट में लूंगी। आज क्योंकि टाइम नहीं है, गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है। नहीं अभी नहीं, आप मुझे बता अभी टाइम नहीं, आप मुझे बता दें, अभी टाइम आज वालों के साथ आप भी मेरे साथ काम करती हैं मुसलसल, आप बताएं मेरे ऊपर जो जो कुछ तनकीद हो रही है तो कहाँ से हो रही है? We'll talk about it. चलें, we will talk about it. गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है। What अब आपने information do you have about it? मेरी को सुना नहीं आपने, लेकिन कोई बात नहीं, हम बड़े दिल वाले हैं, XY जनरेशन वाले हैं, आप जेन जी तो जाहिर है। I've heard that, but I have little time today. ठीक है। गंडापुर की इमरान खान से, हाँ, you're not in a mood to talk about that. नहीं, but this is the mood. सही है। पॉडकास्ट मूड। गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात, what information do you have about it? क्योंकि ये कोई स्केड्यूल्ड नहीं थी, कोई स्केड्यूल्ड मुलाकात नहीं। चले मैं एक बात आपको मजे की बताऊं, अगर मैंने डॉलर कमाने हो, इसी के साथ हम वाइंड अप, अगर मैंने डॉलर कमाने हो आज, तो मैं ऐसा यहाँ पे स्टोरी बना के पेश करूं जेन जी को, जो वो झूठे यूट्यूबर्स की स्टोरियां सुनती हैं और कहेंगे कि अली बिन गंडापुर पैगाम लेके गया है खान को कि आपको फौरन रिहा कर देते हैं, उकाब लेके गया है, बाहर निकाल देते हैं और जेल का दरवाजा टूट गया है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसने कहा कि मुझे बस वो दे दो, क्या NRO दे दो, लेकिन खान नहीं मान रहा और मैं ये, और अली बिन गंडापुर को डांट दिया खान ने, कहा कि खबरदार अगर मेरे पास आइंदा कुछ लेके आए, मैं अपनी कौम के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे रहूँगा। मैं ये कह सकता हूँ और मैं इस पे व्यूज ले सकता हूँ और मैं डॉलर कमा सकता हूँ, और कल ये बात गलत साबित हो जाएगी तो कल मैं फिर डीटों की तरह मुंह बना के तो नया झूठ बोलना शुरू कर दूंगा। मैंने ये करूँगा, मैंने कहा पॉलिटिकली करेक्ट ही मैंने रहना, मेरी कमिटमेंट है अपने लोगों के साथ, और मैं यहाँ से फरार नहीं हुआ, ना अपनी फैमिली को फरार करवाया है और बाहर बैठ के झूठ भी नहीं बोल रहा इस मुल्क के खिलाफ। इस मुल्क के पैसे खा के हराम और यहाँ से हराम कमा के लोगों को बताया कि मैं बड़ा अपराइट हूँ, लेकिन पीछे से ISPR और ISI के खुफिया फंड से आपको पैसे आ रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। ये जितने बोल रहे हैं बाहर बैठे सबको आ रहे थे, और जो इनको दे रहे थे उनको फिर कह रहा हूँ
इस कैमरे के जरिए कह रहा हूँ, उनकी आंखों में आंखें डाल आप क्लोज भी कर लें वैसे उनकी इसी के आंखों में साथ आंखें आज। डाल के कह रहा हूँ, सुनो हेडफोन लगा के, शर्म आएगी तुम लोगों को। अल्लाह हाफिज़ भी आनी नहीं है, मुझे पता है। नहीं कह रहे, अच्छा चलें। कल मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग भी है, देखते हैं उससे क्या बाहर आता है। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।